सियालकोट के बाद अहम खबर शामिल करते चले सरगोदा से, जहां मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के सीईओ खालिद दादगाड़ा ने सरगोदा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर मौजूद तेजाबजात और गंदगी के ढेर को हटाना शुरू कर दिया। इसी वाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे नसीम अब्बास से। जी नसीम, बताइएगा मजीद क्या कहना था खालिद दादगाड़ा का? काम जो इंतहाई ईमानदारी के साथ और खलूस नीयत के साथ हो रहा है, और 72 साल तारीख से में अगर देखा जाए तो इतना काम नहीं हुआ है जितना अब यहाँ पर काम होना शुरू हुआ है। यहाँ पे कभी गंदगी के ढेर थे, अभी थोड़ी देर बाद मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जहाँ पर आज फौरी तौर पर सीईओ साहब ने एक्शन लेते हुए सफाई के इक़दामात जारी कर दी और यहाँ पर सफाई का जो है वो इंतज़ाम शुरू हो गया। और टीएमओ की तमाम यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, कारपोरेशन का तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है और वो मुतलका अमला जो सफाई कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मुअज़्ज़िज़ीन शहर और इकबाल कॉलोनी के रहायशी भी मौजूद हैं। हमारे पास सीईओ साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जिन्होंने जंग को मिसाली ज़िला बनाया, इंशाअल्लाह ताला वो हमारे सरगोदा को भी मिसाली ज़िला बनाएंगे। और ये बात अभी इनको बिल्कुल थोड़ा अर्सा हुआ आए हुए, और आप देख रहे हैं कि सरगोदा की जो है वो तकदीर बदल गई है और सरगोदा जो है वो अब खूबसूरत होने जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, अब एक तो जो है ये अब गवर्नमेंट पंजाब और कमिश्नर सरगोदा जो उनकी भी डायरेक्शंस हैं, और हमारा चूँकि ये एक पूरे पंजाब में एक क्लीनलीनेस वीक जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, तो उससे भी फ़ायदा उठाते हुए और हमने एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है वो शहर को इंशाअल्लाह ताला साफ़ करने का प्रोग्राम बनाया है। क्योंकि यहाँ पे सीवरेज और सैनिटेशन के मसाइल बहुत ही ज़्यादा हैं सरगोदा में, तो उसको देखते हुए अब हमने शहर को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करके और डेली बेस पे जो एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं या जहाँ पे सीवरेज और सैनिटेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हमारे टॉप प्रायोरिटी पे हैं। और इसके बाद ग्रेजुअली हम जो है वो इंशाल्लाह सारे शहर को साफ़ करेंगे। और इस हवाले से हमने जितनी भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो मशीनरी अवेलेबल है, वो सारी को यूटिलाइज़ करेंगे। और इंशाल्लाह सीवरेज, सैनिटेशन और इसके अलावा जो बाकी इंक्रोचमेंट, रोड के साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा है, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं लाइक स्टीमर्स, बैनर्स, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इनको रिमूव करेंगे और शहर को जो खूबसूरत जो है वो बनाएंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम इंशाल्लाह इस शहर को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे गंदगी और सीवरेज का था, जो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हल होने को जा रहा है। और ये सरगोदा इंशाल्लाह एक दिन मिसाली शहर बनेगा। हम बाहर की दुनिया में रहते हैं और हम कहते हैं कि हमने फ्रांस को देखा वो इतना खूबसूरत है, हमने इंग्लैंड को देखा वो इतना खूबसूरत है। अब अपने शहर को भी खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि हम बीइंग अ मुसलमान, अल्लाह ताला कुरान में कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन जहाँ पर कारपोरेशन का काम है, जहाँ पर हमारे इदारों का काम है, वहाँ पर बीइंग मुसलमान हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इदारों का साथ दें और सफाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर हम अपने घर को साफ़ कर सकते हैं, सरगोदा हमारा शहर है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये भी एक घर की मानिद है। अगर आप इसको भी साफ़ रखेंगे तो फिर वो जो अल्लाह पाक का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, जो सरकार दो आलम का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हम इस पर अमल करके अपने आप को तंदुरुस्त शहरी बना सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का।